ब्रैकेट में मैंने 3 इसलिए लिखा है कि आपको ध्यान रहे कि ये चैप्टर फर्स्ट की 3rd वर्कशीट है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो हमारा पार्ट चल रहा है, उसमें आज जो है हम अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जहां पर भी 2 या 2 से अधिक कोई भी यौगिक और आपके अणु परमाणु जुड़कर सिर्फ एक जो है आपको जो है प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जहां वियोजन अभिक्रिया इसका उल्टा होता है, जहां पर भी आपका जो प्रोडक्ट है उसको तोड़कर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट नहीं, आपके जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, उसको तोड़कर 2 या 2 से अधिक जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसको वियोजन कहते हैं। विस्थापन में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को जो हटाकर जो है जब यौगिक बना रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में जब दोनों यौगिकों में से कोई भी एक एक तत्व अपने अपने जो है स्थान को बदल लेते हैं तो उसको हम द्विविस्थापन कहते हैं। 5वीं टाइप है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसके अंदर उपचयन और अपचयन है। उपचयन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही प्रक्रिया जो है उपचयन कहलाएंगी। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। वैसे अभी डिटेल में हम एक एक चीज को वापस से पढ़ेंगे भी। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेनली संयोजन अभिक्रिया के बारे में। आप इसमें देखोगे एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिक्रम मिलकर नया उत्पाद बना रहे हैं। तो नया उत्पाद एक ही होगा, बस ये हमें जरूर ध्यान रखना है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन पौधा खाना बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, और वायु और नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना। इसके साथ में एक और अभिक्रियाएं होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिनके अंदर से ऊष्मा का निष्कासन हो रहा हो, जैसे कि मीथेन और ऑक्सीजन जब जल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बाहर निकल रही है। उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया कर रहे हैं जो हमारे शरीर में हो रहा है तो भी ऊष्मा का निकास हो रहा है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपको ध्यान में रखनी है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के अंदर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है आपकी, जिसके अंदर बिना बुझा हुआ चूना जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। और इसको जब हम दीवारों पे लगाते हैं तो कुछ समय बाद उसमें जो चमक आती है उसका कारण क्या होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और एक सफ़ेद परत चढ़ जाती है, जिस वजह से उसमें चमक आती है। इसलिए जो है उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इनमें से जो अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी नहीं है, श्वसन है, मोमबत्ती का जलना भी है, लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोना नहीं है। इनमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है जिसमें जो है आपका उत्पाद एक से अधिक होगा, वो नहीं है। तो दूसरी में आपके उत्पाद एक से अधिक हैं तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया नहीं है, बाकी ये दोनों है। उम्मीद है वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।